केंद्र सरकार यूरिया की भरपाई नहीं कर पा रही है और आप यहाँ के विधायक भाजपा के हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो वो किसके खिलाफ धरना पर बैठने वाले थे और उन्होंने धरना क्यों नहीं किया? ये दो प्रश्न बहुत ही आपको समझना पड़ेगा। लेकिन मोहद्दीनगर के विधायक का 2025 में जमानत जब्त होगा। और भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां लोगों से लोगों को जुड़ने का, ये जो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रखी है भाजपा ने देश में, उस नफरत को मिटा के प्यार फैलाने की यात्रा है। और काफ़ी जन समर्थन हमें मिल रहा है, एकदम इतना जन समर्थन हर जगह मिल रहा है। और आप लोग भी तो मीडिया से हैं, इस चीज़ को देख रहे होंगे कि वो जन समर्थन किसी नेता का नहीं है, वो जन समर्थन किसी कार्यकर्ता का नहीं है, वो जनता का जन समर्थन राहुल गांधी जी के साथ है। और दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष। आज आप देख रहे हैं पोस्ट एबीपी। अभी हम आए हैं मोहद्दीनगर और यहां पर हमें मिल गए अविनाश झा जी, कांग्रेस के पूर्व एमएलसी प्रत्याशी समस्तीपुर जिला के हैं। इनसे हम बात करने के लिए कि पिछले कई एक दिन से मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग प्रखंडों में यूरिया की किल्लत को लेकर काफ़ी किसानों में रोष दिख रहा है। तो पिछले दिन एक खबर पेपर में छपी कि लगभग 59 टन यूरिया मोहद्दीनगर क्षेत्र को आवंटित किया गया है। तो इसी पर हम बात करने के लिए आए हैं यहाँ पर अविनाश झा जी। अविनाश झा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पिछले दिन यूरिया के लिए हम पेपर में देखे कि 58.5 टन यूरिया मोहद्दीनगर को दिया गया। वो यूरिया क्या किसानों तक पहुँच पाई? देखिए, जो सरकार के द्वारा यहाँ बिस्कोमान में या यूरिया का जो आ रहा है वो किसानों के बीच प्रतिबद्ध रूप से सुचारू रूप से पहुँच पा रहा है। अब इसमें दिक्कत ये है कि जिन किसानों के पास ज़्यादा ज़मीनें हैं यहाँ पे, ठीक है, और जिन किसानों के पास कम ज़मीन है, तो यूरिया की ज़रूरत तो सबको है। तो कोशिश की जा रही है कि सभी लोगों को यूरिया मिले, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है उनको भी, जिनके पास कम ज़मीन है उनको भी। अब इसमें एक टेक्निकल इशू है जिस चीज़ को समझना पड़ेगा। केंद्र सरकार सौतेलापन रवैया अपना रही है बिहार सरकार के साथ और यूरिया की भरपाई वो नहीं कर पा रही है बिहार में, जिस कारण से भी यहाँ कम यूरिया की सप्लाई हो पा रही है और लोगों और किसानों में दिक्कत आ रही है। तो लगातार ऐसे तो कई एक राज्य में जहां पर बीजेपी नहीं है वहां पर तो यूरिया मिल रही है ना, यहाँ पर यह सिर्फ इसलिए कि नीतीश कुमार जी बीजेपी से हट गए, ऐसा है? बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था कि नीतीश जी को छोड़िए, जब बीजेपी की यहाँ सरकार थी गठबंधन में, तो इस चीज़ का और ऐसा रवैया नहीं अपनाया जा रहा था। आज जब बीजेपी सरकार से हट चुकी है, बीजेपी विपक्ष में है, तो वो दोहरापन रवैया बिहार सरकार के साथ अपना। जब विधायक जी धरना पर पिछले बुधवार को शायद धरना पर बैठने की बात कहे थे, उसके बाद ही शाम को ये खबर आ गई कि 59 टन यूरिया मिल गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है। जनता ने उनको चुन के प्रतिनिधि बनाया है। केंद्र सरकार यूरिया की भरपाई नहीं कर पा रही है और आप यहाँ के विधायक भाजपा के हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो वो किसके खिलाफ धरना पर बैठने वाले थे और उन्होंने धरना क्यों नहीं किया? ये दो प्रश्न बहुत ही आपको समझना पड़ेगा। वो धरना पर बैठे लोगों के लिए वो दिखाना चाह रहे थे, सहानुभूति लेना चाह रहे थे कि मैं आपके लिए धरना पर बैठना चाहता हूं। लेकिन जब उन्हें इस बात का आभास हुआ, उन्हें ज्ञान हुआ इस बात का कि हम अपने सरकार के खिलाफ कैसे बैठे, तो उन्होंने धरना कैंसिल कर दिया। ये हंसी आती है मुझे विधायक जी पे। आप आज विधायक है यहाँ के, आप प्रतिनिधि है यहाँ के, आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? क्या आप इसी तरह से फिर 2025 में वोट मांगेंगे, जिसे कहना है? क्या लगता है आने वाले चुनाव जो 2024 और 25 का है, यहाँ पर किसका पलड़ा भारी रहे? 2025 में विधायक जी की जमानत जब्त होगी मोहद्दीनगर से, ये मैं आज आपको कहता हूँ। जीतेगा कौन ये समय बताएगा, लेकिन मोहद्दीनगर के विधायक का 2025 में जमानत जब्त होगा और 2024 में लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं यहाँ के, जो हमारे सांसद हैं, जिन्होंने 8 साल में 8 काम भी आज तक नहीं किया है, कोई 8 काम उंगली पे गिन के मुझे बता दिया जाए कि सांसद महोदय के द्वारा यहाँ किया गया हो, तो मैं मान लूँगा। भारत जोड़ो यात्रा का
किस तरह आप देखते हैं? क्या बिहार में भी भारत जोड़ो यात्रा हो सकती? बिल्कुल 5 जनवरी से है यात्रा। और भारत जोड़ो यात्रा एक ऐसी यात्रा है जहां लोगों से लोगों को जोड़ने का, ये जो हिंदू मुस्लिम का नफरत फैला रखी है भाजपा ने देश में, उस नफरत को मिटा के प्यार फैलाने की यात्रा है। और काफ़ी जन समर्थन हमें मिल रहा है, एकदम इतना जन समर्थन हर जगह मिल रहा है। और आप लोग भी तो मीडिया से हैं, इस चीज़ को देख रहे होंगे कि वो जन समर्थन किसी नेता का नहीं है, वो जन समर्थन किसी कार्यकर्ता का नहीं है, वो जनता का जन समर्थन राहुल गांधी जी के साथ है। और ये बदलाव 2024 में आपको दिखेगा। और भाजपा की सरकार 2024 में पूरे देश से उखड़ जाएगी। आखिरी सवाल आपसे कि आज ही राहुल गांधी जी ने ये कहा, माना है कि यूपीए 2 में कांग्रेस के लोगों को या यूपीए के लोगों को ज़्यादा अहंकार हो गया था, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। राहुल गांधी जी एक कुशल राजनेता हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो कुछ भी बोलते हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। उन्होंने, राहुल गांधी जी ने अगर ये कहा है तो उनका कहना बिल्कुल जायज़ है। हमारे आला कमान का कोई भी बात या कोई भी फैसला बेवजह का नहीं होता है। चलिए, एक और आखिरी सवाल कोरोना को लेकर है कि कांग्रेस वाले खासकर आरोप लगा रहे कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए ये कोरोना का मुद्दा उठा रही है। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप भी मीडिया के लोग हैं, क्या वाकई में कोरोना है इंडिया में या कोरोना का वेरिएंट पाया जा रहा है तो क्या चाइना के फ्लाइट पे बैन नहीं लगाना चाहिए था? क्या वाकई में अगर कोरोना का खतरा है तो आज के डेट में जहां बीजेपी की रैली हो रही है, जन आक्रोश या क्या क्या वगैरह यात्रा हो रहा है, उस पर रोक नहीं लगाना चाहिए था? तो कोरोना का डर वो राहुल गांधी जी के डर से वो कोरोना का डर दिखा रहा है, ये सच है आज के डेट में। और उनकी बी टीम आम आदमी पार्टी भी इस पर उनके साथ अच्छे से काम कर रही है। आज दिल्ली में राहुल गांधी जी का जो जन सैलाब अभी उमड़ा था 2 दिन पहले, उसके डर को देखते हुए ये लोग और ज़्यादा एक्टिव हो गए। अगर वाकई कोरोना है तो कोरोना अगर वाकई है तो आप चाइना से फ्लाइट बंद करो ना, चाइना से आना जाना बंद करो ना। चाइना में कोरोना है ना अभी, तो ये चीज़ क्यों नहीं कर रही है केंद्र सरकार? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।